कई बार दोस्तों मेरे पास ऐसे फोन आते हैं, पूछ लेते हैं गुरुजी क्या इस उत्सव पर यह मंत्र सिद्ध कर लें, या इस पूर्णिमा को यह सिद्ध कर लें, अमावस्या को यह सिद्ध कर लें। दोस्तों मंत्र सिद्ध करने की तो एक अलग विधि हुआ करती है, लेकिन अभी जो आ रही है महाशिवरात्रि 15 फरवरी रविवार, इस दिन आप एक काम अवश्य कर सकते हैं और यह काम आपके लिए बड़ा फायदा देगा। किसी भी प्रकार की बाहरी सुरक्षा के लिए या किसी पर कोई मंत्र तंत्र यंत्र प्रयोग कर दिया गया या नेगेटिविटी अधिक बढ़ गई या कोई भी किया कराया है, कैसी भी बाधा है, संकट है, उसके लिए आप यह सुरक्षा कवच बना सकते हैं। और सुरक्षा कवच के नाम से आप समझे ना तो इस प्रकार के ताबीज हुआ करते हैं। हाँ, ये ताबीज तो चांदी का है, पर ऐसे ताबीज बाजार में सस्ते आपको दूसरी धातु के भी उपलब्ध हो जाएंगे। और जो अपने लिए चाहें कि मुझे इतना पैसा खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं, तो वह चांदी का ताबीज भी लेकर आ सकते हैं। ले तो महाशिवरात्रि से पहले ही आए, पर मैं आपको बताऊंगा कि अब इसका सुरक्षा कवच कैसे बनाया जाएगा। दोस्तों वह भी आप अपनी आसान विधि के द्वारा। करना क्या है आपको, रविवार के दिन आपने अपना स्नान आदि करके और आप जो भी यदि अपने शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं या पानी चढ़ाएं, जल चढ़ाएं या दूध में कुछ भी मिलाकर के अभिषेक करें, यह आपके ऊपर है। पर आप रविवार के दिन चले जाना, उनके जब जाएं तो अपने पास में एक धूप बत्ती अवश्य ले जाना। वहां पर आपने धूप बत्ती जलानी है और आपने उनका अभिषेक करना है, चाहे जल से करें, चाहे दूध से करें, चाहे दूध में कुछ भी मिला करके करें, यानी शिवलिंग पर धार बांधते हुए आपने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के जप करने हैं। इतना तो आप समझ गए। अब आप इतना करने के बाद अपने शिवालय में बैठ जाएं, कहीं पर भी 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट आराम से अपना ओम नमः शिवाय के जप करें। अब 5-7 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो लगाई हुई धूप बत्ती थी वह जल करके और जल गई है, तो ऊपर कुछ राख यानी कि भस्म आपको दिखाई देगी। और इंतजार करें तो वह झड़ करके भी नीचे गिर जाएगी, यानी कि आपकी जो जलाई हुई धूप बत्ती है उसकी जो भस्म गिरेगी वह थोड़ी सी ले आना, अपनी कागज की पुड़िया में डाल कर ले आना और दान पात्र में दोस्तों कुछ भी डाल करके अवश्य आना, इस बात को ना भूलना। इतना सा काम आप समझ गए। अब दोस्तों आपने करना क्या है, जब आप यह ले आएंगे तब इससे पहले आपने या इसके बाद में आपने 2 बेलपत्र के कांटे लेकर के आने हैं। बेलपत्र जो बेलोपत्र बोलते हैं, जिनको चढ़ाते हैं अपने भोलेनाथ के शिवलिंग पर, यह
बेलपत्र यानी बेल वृक्ष आपके आसपास में मिल जाते हैं, लंबे लंबे कांटे हुआ करते हैं इनके। 2 कांटे ले आना, चाहे पहले ला के रख लेना, चाहे बाद में अब ले आना। अब बेलपत्र के कांटे कुछ लंबे होते हैं और ताबीज मान लो आपका छोटा है, तब आप क्या करेंगे कि जिधर से नुकीला है उधर से तो काटना मत, जिधर में वो थोड़ा मोटा होता चला जाता है उधर से इतना काट लेना कि आपके ताबीज में आ जाए। बस दोस्तों, ताबीज में एक डालना है सीधा, एक डालना है उल्टा, यानी एक की नोक अंदर तो एक की नोक बाहर ऊपर की तरफ। और यह डालने के बाद अब इसमें दोस्तों जो आप भस्म लेकर के आए हैं, आपकी जो धूप बत्ती जल रही थी, जो जल करके उसकी भस्म बनी, वो लेकर के आए हैं, वो इसमें भर लेना। बस समझ गए आप। इसकी टोपी को बंद कर देना, और टोपी को बंद करने से पहले टोपी पर कोई भी ऐसा पेस्ट लगा लेना कि जिससे अच्छी तरीके से चिपक जाए। अगर पानी में भी डालें तो इसमें पानी ना जाए। बस दोस्तों, यह जो ताबीज है, अब यह तैयार करने के बाद इस ताबीज को आप अच्छी प्रकार से इसकी पूजा करनी है। वो कैसे करनी है? सबसे पहले शुद्ध जल से धो लेना, फिर दोस्तों कच्चे दूध से धो लेना, फिर शुद्ध जल से धो लेना, फिर गंगा जल से धो लेना, और फिर शुद्ध जल से धो लेना। और इस पर आप चाहे चंदन का, चाहे कुमकुम का, चाहे सिंदूर का तिलक लगा देना। दोस्तों, अब यह ताबीज आपका तैयार हो गया है। अब आपने करना क्या है दोस्तों, जब इतना आप कर देंगे तो इस ताबीज को अपने सामने एक चौकी पर रख लेना, और उसके साथ में यानी पहले दीपक लगा लेना एक घी का, उसके सामने इसे रख लेना, और आपने 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट अंदाजे से, जिस अंदाज से मैं बोलूंगा ओम नमः शिवाय, उस अंदाज से बोलना है। ओम नमः शिवाय, इस अंदाज में बोल लेना दोस्तों। और 5-7 मिनट के बाद इस ताबीज को उठाना और दीपक के ऊपर क्लॉकवाइज, सीधे जैसे घड़ी चलती है इस प्रकार से घुमा लेना 5 बार 7 बार, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जब तक घुमाते रहो ओम नमः शिवाय बोलते रहो। रख देना दोस्तों अपने पूजा स्थान में। आपका यह ताबीज तैयार हो गया है। अगले दिन सोमवार को जाएं दोस्तों, उसी प्रकार से जल या दूध चढ़ाएं, और यह ताबीज साथ में ले जाएं, और दूध या जल चढ़ाने के बाद इस ताबीज को शिवलिंग के टच करवा करके, और टच किए हुए ही बस आपने 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये टच रहना चाहिए शिवलिंग के। दोस्तों, दान पात्र में तब कुछ भी डालें, ताबीज को घर ले करके आ जाएं। इस ताबीज में कैसा भी धागा डाल सकते हैं, इसमें धागे डालने की जगह होती है। जिसको भी पहनाएंगे, जो भी पहनेगा दोस्तों, उसके अंदर कैसा भी संकट हो, बाधा हो, वह तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन पहनने वाले के ऊपर कोई भी बाहर की बाधा प्रवेश नहीं करेगी, किया कराया प्रवेश नहीं करेगा। दोस्तों,
यह पक्के ताबीज की तरह ही काम करेगा। जैसे पक्का ताबीज जो बनाया जाता है उसी की तरह काम करेगा। अब आप पूछेंगे कि क्या यह कहीं शमशान घाट पे जाने पर या किसी की सावड़ या सूतक लगने पर खराब हो जाता है? दोस्तों, इसका कुछ खराब नहीं होता। अगर आपकी सावड़ सूतक लग जाती है तो इसको फिर से शुद्ध जल से धो लेना, कच्चे दूध से धो लेना, फिर शुद्ध जल से धो लेना, गंगा जल से धो लेना, और फिर से शुद्ध जल से धोकर पे इस पे तिलक लगा देना, दीपक जला करके ओम नमः शिवाय कुछ देर बोलना और इसको दीपक के ऊपर से घुमा लेना और इसी को फिर अपने शिवलिंग पर टच करवा लेना। इसका कुछ खराब नहीं होगा। ये आपके लिए जब तक टूटेगा फूटेगा नहीं तब तक सदा के लिए काम करेगा। करके देख लेना दोस्तों। बड़ा आसान प्रयोग बताया करता हूँ और जिसने ये प्रयोग कर लिया तो सब समस्याओं से छुटकारा पा लिया दोस्तों। फिर इतना ही यदि हो गया तो कमेंट्स में जय भोलेनाथ जय माता दी लिखने में आपका क्या जाता है दोस्तों, और फिर लाइक करने में भी आपका क्या जाता है दोस्तों। किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, घंटी का बटन दबा करके आल लिखा है तो आल को दबा दें। फिर मिलेंगे दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।